तो वो ये कहते हैं कि उसके मासूमियत को देख करके मुझे मन करता है कि उसका गला दबा दूं। ये आप लोगों के पास पहली बार ये प्रश्न पहुंच रहा है, और मैंने भी सुना तो बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारे अंदर हो क्यों रहा है। मेरे अंदर विचार, मेरे ही बच्चे को मतलब उसको मतलब बोलती हैं कि उससे पैर दबाने का, उसको ज़ोर से उसको दबाने का, उसको गला दबाने का, उसको ऐसे हाथ से नाखून से काटने का मैं हरकत करती रहती हूँ। बताइए ये क्यों हो रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो पहली बार मैंने किसी माँ के द्वारा ऐसे शब्द सुने हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा, आप उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों होता है, तो बोले कि उसकी सुंदरता को देख करके हमारे अंदर ऐसा भाव जग जाता है। तो ये जो है, ये इस कारण होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हो और आपके भीतर इस तरह की जो भावना जो जगती है, किसी मासूमियत को देख करके, किसी के बच्चे के अंदर कोमलता को देख करके जब इस तरह की भावना आती है, तो ये विचार जो है इस जन्म के नहीं है, ये संस्कार इस जन्म के नहीं है, वो अगले जन्म के संस्कार हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप खुद देखना कि यदि आप किसी सुंदर पुष्प को देख लो, सुंदर वस्तु को देख लो, तो प्यार से व्यक्ति लेकर के उसको दबाता है, तोड़ लेता है। फूल है तो तोड़ लेता है। अगर कुत्ते का बच्चा है तो लोग उसे गोद में उठा लेते हैं। उसे कोई दबाता है, उसका कोई गाल को ऐसे वो करता है, मोड़ता है, कोई कान को ऐंठता है, कोई बाल को ऐंठता है, कोई उसके हाथ को पकड़ के चूमता है। तो इस तरह की भावनाएं व्यक्त करता है। तो उनकी वात्सल्यता जो है विकृत अवस्था ले लिए। मैंने कहा कि आपके अंदर वात्सल्यता बहुत हाई लेवल का है, परंतु ये वात्सल्यता जो है यह विकृत रूप ले चुका है। उस वात्सल्यता को रोको। एक माँ के अंदर या पिता के अंदर या किसी कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर जो वात्सल्यता आती है, वह वात्सल्यता जब तक आप उससे दूरी बना के रखे हुए हो, तो तब तक वो मेंटेन रहता है, जब तक आप उसको स्पर्श कर लेते हो। मतलब कौन से इंद्रिय, वायु के द्वारा स्पर्श कर लेते हो, तो फिर ये भाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है। तो किसी को भी स्पर्श करने से बचना चाहिए। ये भी इंद्रियों का भटकाव है, विषयों का भटकाव है। जैसे ही आप स्पर्श करते हो, वायु में शक्ति आ जाती है और आप किसी चीज को नोचने, तोड़ने और दबाने लगते हो। ये गुण आ जाता है। ठीक है। कोई जो है, कई कई को मैंने देखा हूं, अपने बच्चों को ही किस करने के लिए जाते हैं, चुम्बन करने के लिए जाते हैं, तो दांत लगा देते हैं। ठीक है। कई लोग अपने बच्चों को मतलब ऐसे दुलार, इतना मतलब वात्सल्यता के मतलब वासनात्मक रूप को धारण कर लेते हैं। वात्सल्यता में भी वासना आ जाती है। ठीक है। वात्सल्यता में वासना इसलिए आती है कि पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण व्यक्ति जो है, जब कोमल शरीर को स्पर्श करता है, तो उसके अंदर की वासना जागृत हो जाती है। इस कारण ऐसा होता है। वो महिला बोले कि ये तो आप सही कह रहे हो, मुझे कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप अभी उससे दूरी बनाओ। ठीक है। बस काम से काम रखो और ज्यादा लाड प्यार अभी कम करो। ये तुम्हारा लाड प्यार जो है, खुद उसका हो सकता है कि आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स जागृत हों कि आप जब दूध पिला रहे हो, तो दूध तो नहीं पिला रहे होगे, परंतु 3 साल हो गए तो दूध तो नहीं पिला रहे होगे, परंतु जब आप का उसके प्रति कोई भाव बनता होगा, तो आपके अंदर विष बनता होगा, वो जहर का काम करता होगा। तो वो बोलती हैं, कभी कभी मेरा गुस्सा होता है तो मैं बहुत पीटती हूँ। कभी कभी उस बच्चे के मुंह में, बता रहे थे, कपड़े डाल देता हूँ। मैंने कहा कि ये तो पूतना वाला हाल हो गया।
पूतना ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण को जहर वाला दूध पिलाया था, वही मर गई। तो मैंने कहा कि ये आपके लिए ही घातक हो सकता है। ठीक है, इस तरह की अगर भावना आपके अंदर अपने बच्चे के प्रति ही जागृत हो रही है, तो ये आपके भीतर कहीं ना कहीं विकृत वासना है। और स्पर्श की अनुभूति, ये स्पर्श वाली वासना है। जैसे कि इनके साथ थी, क्या नाम है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कभी किसी को स्पर्श नहीं करते थे, क्योंकि छूते ही नहीं थे, अंधे थे। जब उनके सामने भीम की प्रतिमा को लाके खड़ा कर दिया गया, तो उसको कहते हैं कि लौह का प्रतिमा थी और उसको चकनाचूर कर दिए थे दबा करके। ये क्या है, क्रोधात्मक वासना है। इसी तरह से कई माँ तो अपने बच्चों का जान लेने में इसी वासना का उपयोग करती हैं। कई माएँ तो अपने बच्चों को दबा के मार देती, गला दबा देती हैं। ऐसी भी घटना है। पूतना खुद माँ बन जाती है। ये कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा ये प्रश्न को, मैंने इसलिए इस प्रश्न को आज रखा था। ठीक है, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि ये तो पहले के समय में पूतना हमने सुना था, पहले के समय धृतराष्ट्र को देखा था, परंतु आज के समय में भी लोग हैं इस तरह के, जो अपने बच्चे के प्रति उसकी ऐसी भावना बन जा रही है कि खुद जो माँ अपने बच्चे की हत्या करती हो, हत्या करने पे उतारू बजाती हो, वो नहीं चाहती है, फिर भी वो उसके प्रति लग जा रही है। तो इसके अंदर क्या है, विकृत वासना है जो इस तरह की हरकत कर रही है। ठीक है, और भी कई समस्याएं हैं, अब आप लोग उसके द्वारा समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थोड़े से रूप में मैंने उसको बताया। ये इसमें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी है बात करने के लिए, परंतु समय का अभाव है, इसलिए कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है।